स्टार्ट किया जाए ना। चलो आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक भाई। तो इसमें देखो पता नहीं आपको कैसे मतलब आपका बेस है, तो पहले हम लोग मतलब शुरू से सीखेंगे बढ़िया से, मतलब आप बेस बनाते हुए, और ताकि मतलब हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। ठीक भाई। तो देखो प्रायिकता पढ़ना है तो प्रायिकता जानो क्या है भाई। तो प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है। क्या है भाई? प्रायिकता एक प्रकार की संभावना, पॉसिबिलिटी है। हम लोग पढ़ते हो ना, पढ़ते क्या बताते भी हो कि ये काम होने की 80% संभावना है। क्या भाई? मैं ये बता रहा था प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है। संभावना मतलब देखो उसमें क्या बोला जाता है, 50%, 70%, 80%, 100% तक बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मतलब जैसे कोई भी काम होने की 100% संभावना है, तो जैसे प्रायिकता में 100 नहीं बोला जाएगा। प्रायिकता और संभावना में बस इतना अंतर है भाई। देखो प्रायिकता, बार बार यार, प्रायिकता और संभावना, प्रायिकता और संभावना में इतना अंतर है कि प्रायिकता जो होती है ना भाई, प्रायिकता ये 0 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है? 0 से 1 के बीच में। हम जैसे बोलेंगे कि कोई एकदम 100% श्योरिटी है कि हाँ ये काम होगा ही, ये एकदम 100%, तो बोलेंगे इसकी प्रायिकता 1 है कि ये काम होगा। क्या बोला जाएगा? प्रायिकता 1 है। तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ के बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। अब भाई संभावना मतलब क्या? ये 0 से बहुत लोग 200% बोल देते हैं। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? उसकी कुछ लिमिट नहीं है भाई। समझे कि नहीं समझे? लेकिन सब प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता को हम पी से डिनोट करते हैं। तो प्रायिकता जो होता है पी कहाँ से कहाँ किसके बीच में होता है? बेसिक क्वेश्चन बनता है। ये होता है भाई बहुत अधिक जाएगा तो 1 हो जाएगा, बहुत कम जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझे? ये प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। ना प्रायिकता निगेटिव होती है ना 1 से ज़्यादा होती है, निगेटिव भी नहीं होती। कोई अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि भाई किसी मतलब एक लोग है, मतलब ये किसी घटना के होने की प्रायिकता -1/2 है, क्या एक बात सही है? बोल दोगे नहीं ये बात सही नहीं है, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। और कोई बोल दे भाई ये 2.5 है, तो बोल दोगे 2.5 भी नहीं होगी, क्योंकि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती। ये समझे कि नहीं समझे? आपके बुक में एक क्वेश्चन ऐसे मिलता है। असंभावना भाई, संभावना हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रायिकता। क्या पढ़ना है? प्रायिकता। अब यहीं से कहानी स्टार्ट किया जाए हम लोग। ठीक। तो देखो इसमें 2-3 बेसिक शब्द आएंगे, उसको पहले हम जानेंगे। तो देखो पहले एक तो होता है भाई, क्या होता है जानते हो? होता है कि जैसे मान लो, देखो एक क्वेश्चन सब देखो थ्रू समझते सब चलते हैं। जैसे सुनो पहले, जैसे एक कॉइन, इधर देखो भाई, इसमें बहुत ज़्यादा कॉइन की चर्चा होगी। कॉइन मतलब समझते हो ना, सिक्का। मान लेते हैं भाई एक कॉइन है, एक कॉइन, इसको टॉस किया जाता है, मतलब उछाला जाता है, किया जाता है ना, कॉइन को टॉस किया जाता है भाई, और डाइस को थ्रो किया जाता है। देखो कॉइन है मतलब इसको, मतलब सिक्का है, इसको उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है भाई। तो अब देखो जब उछाला जाएगा तो बताओ इसमें क्या क्या आने की संभावना, मतलब प्रायिकता क्या कैसे क्या होगा? तो देखो बात क्या है, एक सिक्का को उछाला जा रहा है ना, क्या उछाला जा रहा है? सिक्का। और इसमें क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल। चलो जो बोल रहे हो सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक तो बात ये हो गई कि सिक्का खड़ा हो गया, सिक्का भाई खड़ा भी हो सकता है। और क्या बोल सकते हो? बताओ जी, बताओ जी। या तो भाई हेड या तो टेल आ सकता है ना। एक क्या बात हो सकती है? या तो बात ये हो गई भाई कि दोनों आ जाए। क्या आ जाए? दोनों आ जाए, हेड और टेल दोनों आ जाए, हेड और टेल, हेड और टेल दोनों ये आ जाए। और क्या बात हो सकती है भाई? और ये बात हो सकती है कि सिक्का उछलता ही रह जाए, नीचे गिरे ही ना। हाँ या खड़ा तो सिक्का खड़ा तो हो गया है, नीचे गिरे ही ना। या तो भाई ये इसकी एक कंडीशन और भी हो सकती है। क्या? कि हम एकदम बोल दें कि पक्का हेड ही आएगा, हेड ही आएगा, हेड ही आएगा। या तो भाई क्या बोल दिया जाए? टेल ही आएगा। आपकी हर एक भाई, आपकी उठती हर एक भावना को मैंने कदर किया,
और इसको मैंने जो आप जो बोले आप सबको मैं सोच लिया कि ये इतनी बात हो सकती है। तो चलो भाई अब बात इस पर इधर देखो, पहले क्या बात आ गई कि टेल ही आएगा, एकदम डेफिनेट बात है कि वो टेल ही आएगा उछालने पर। ये कब डेफिनेट होगा जानते हो? जब ये भाई बात यही है कि दो सिक्के के दोनों तरफ टेल ही टेल हो। क्या हो? सिक्के की दोनों तरफ टेल ही टेल हो, तो एकदम डेफिनेट बात है क्या आएगा? वो टेल ही आएगा। नहीं समझ पाए आप? तो टेल ही आएगा। ए उल्लू, तो इसकी बताओ क्या 100% संभावना हो गई कि नहीं हो गई? जब क्या दोनों सिक्के की दोनों तरफ क्या हो गई? टेल ही टेल हो, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अब बोल रहे हैं हेड ही आएगा, एकदम डेफिनेट बात है भाई, एग्जैक्टली हेड आने की, तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। समझे कि नहीं समझे? सिक्का खड़ा हो गया, इसमें भाई प्रायिकता में ऐसी कोई बात नहीं हो जिसमें सिक्का खड़ा होगा। समझे कि नहीं? वो जहाँ उछाला जाएगा एकदम अच्छी भूमि होगी, वहाँ पर एकदम सरफेस अच्छा होगा, वहाँ पर या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी क्वेश्चन में। या तो हेड, इधर देखो, या तो हेड या तो टेल। इसमें कब कंडीशन होगी? जो भाई एकदम फेयर कॉइन होता है, फेयर कॉइन उस पर लिखा रहेगा, न्याय सिक्का, न्याय ऐसे कुछ लिखा रहेगा हिंदी, मतलब या तो उसमें एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा। समझे कि नहीं? उसमें एक तरफ हेड, अगर एक तरफ हेड टेल होगा तो हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी? प्रायिकता कितनी हो जाएगी? संभावना 50-50% बन जाएगी। तो इसमें भाई प्रायिकता ऑफ हेड क्या हो जाएगा? प्रायिकता ऑफ हेड ए उल्लू 1/2 50%। अब प्रायिकता ऑफ टेल क्या हो जाएगी भाई? 1/2। कब? जब एकदम फेयर, एकदम न्याय, एकदम अच्छा सिक्का होगा जिसमें हेड भी होगा और टेल भी होगा। चलो इधर हेड और टेल दोनों आने की संभावना, ये कभी नहीं हो सकता। एक साथ में कैसे दोनों आ सकता है भाई? नहीं आ सकता ना, ऐसे कोई बात नहीं होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी जब ऐसी बात नहीं हो सकती? तो हाँ, तो प्रायिकता इसकी मतलब प्रायिकता हेड एंड टेल एक साथ में क्या हो जाएगी? 0। नीचे गिरे ही ना, ये तो भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम का भाई विरोध हो रहा है। समझे कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण लगेगा सब जगह भाई, कोई ऊपर फेंका गया तो नीचे आएगा ही, जब तक उसको क्या बोला जाता है, इसके वेलोसिटी ना फेंका जाए। समझे कि नहीं समझे? आपको ये सब समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं समझना था, ये तो आपकी उठती ही क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के हमारे क्वेश्चन कौन कौन सही थे? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये भी हो सकता है आपको समझ में आएगा नहीं कुछ बात, लेकिन इससे तो काम बनेगा नहीं। क्वेश्चन में तो लैंग्वेज फिर होएगा, लैंग्वेज आएगी, तो लैंग्वेज में कैसे आप समझोगे? उससे स्टार्ट करते हैं। इसको आपने देखा कि बात क्या क्या हो सकती है इसमें। इसमें बात ये होती है ना, इसमें 2-3 शब्द आते हैं। एक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बोलो माही। यादृच्छिक प्रयोग। क्या? यादृच्छिक प्रयोग बहुत बोला जाएगा है, मैंने लिखा था, ऐसे अभी तक मैंने काम चलाया था। देखो भाई यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? देखो बात, ये यादृच्छिक प्रयोग ये होता है कि देखो कोई भी काम करेंगे, सुनो पहले, हर एक क्वेश्चन में देखो कोई भी होगा, जैसे मैंने टास्क किया ना, सिक्का उछाला ना, सिक्का उछाला कि नहीं? अब सिक्का उछालने पर या तो हेड आए या तो टेल आए, कुछ पता है? नहीं पता ना। इस चीज़ को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको उसको परिणाम उसका पता ही ना हो, क्या होता हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब एक से ज़्यादा आउटकम आए। आउटकम मतलब समझते हो ना? रिजल्ट उसका है। जैसे देखो उछालने पर क्या हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, ये आपको श्योर तो नहीं है, नहीं समझे ना? ऐसे हम लोग क्या खेलते हैं, ऐसे हम लोग क्या खेलते हैं? डाइस, मतलब क्या? लूडो खेलते हैं ना। लूडो में जो गिट्टी होती है उसमें भाई ऐसे खटखटा फेंकने पर क्या होता है? उसको थ्रो बोला जाता है। जब हम लूडो की मतलब डाइस, क्या लूडो की गिट्टी को डाइस बोला जाएगा, पासा बोला जाएगा। जब डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, उसमें या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए। कितने आउटकम निकल सकते हैं उसके? 6 आउटकम निकल सकते हैं ना। कुछ पता है? कम से कम हाँ, मतलब 6 तो 6 कोई ना कोई आ सकता है। अब ये बताओ, सुनो पहले, जब 6 में कोई भी आ सकता है, आपको कुछ नहीं पता है ना, तो ये भी क्या होगा? ए उल्लू, ये भी क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। समझे कि नहीं समझे? रैंडम एक्सपेरिमेंट पे एक से ज़्यादा आउटकम आना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटकम आने की संभावना होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ऐसे कोई काम कर रहे हो इसमें पक्का ही एकदम पता हो। जैसे आप भाई पेपर देने गए, क्या पेपर देने गए, पेपर में या तो पास हो गए या तो फेल हो गए, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है। लेकिन आप नकल लेकर गए भाई, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर एकदम आपको पता ही है, तो आप एकदम डेफिनेट बात है आप पास ही होने वाले, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे?
ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे, तो आपको पता ही है पहले से, आपको सोल्यूशन उसका पता है, आपको रिजल्ट पता ही है। समझ पाए कि नहीं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम आने की संभावना हो, आपको पता ना हो रिजल्ट क्या है। समझ पाए आप? जैसे इसमें भाई हम इसी में से कई लोग बैठे हुए हो, इसमें कई लोग बैठे हुए हो ना, मैं आँख पे पट्टी बांध के भाई किसी एक को उठा, अब किसी एक को भाई जैसे मुझे बुलाना हो तो अब कौन आ सकता है कुछ पता है मुझे? बिना नाम लेकर बुलाएं तो, समझे नहीं? कोई भी आ सकता है ना, तो ये भी एक प्रकार का रैंडम एक्सपेरिमेंट की कहलाएगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में रैंडम ही बोलेगा, यादृच्छिक चाहिए, यादृच्छिक प्रयोग ये है, ऐसे बोलेगा वो। आप समझ पाए कि नहीं? तो यादृच्छिक प्रयोग, जैसे सुनो पहले, जैसे बोलेगा एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, तो जो एक सिक्का उछाला जा रहा है क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। क्या होगा? यादृच्छिक प्रयोग होगा। चलो ठीक है। अब बात आई भाई सैंपल स्पेस क्या होता है? सिंपल नहीं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये होता है एक प्रकार का सेट। क्या होता है? सेट मतलब समुच्चय। पढ़े हो कि नहीं? एक प्रकार का ये समुच्चय होता है। समुच्चय किसका होता है भाई? जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर जो आउटकम्स आएंगे, उन्हीं को भाई एक सेट में रख दो तो वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। उल्लू इधर ध्यान दो, बस हम जो आज पढ़ा रहे हैं ना भाई, आप ध्यान दो, नहीं तो इसमें भी आप चले जाओगे। प्रायिकता है, किसी को समझ में नहीं आता। सैंपल स्पेस क्या मैं बोल रहा हूँ? जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर जो आउटकम्स आएगा उसी को एक सेट में रख दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। इसको बोला जाता है प्रतिदर्श समिष्ट। यही होता है, और गलती हो तो गलती ही समझ लेना, प्रतिदर्श समिष्ट है बस, सैंपल स्पेस है। ठीक भाई, एकदम ऐसा ही लिखा, आपके बुक में लिखा होगा प्रतिदर्श समिष्ट ही। तो सुनो पहले, अब बात क्या हो गई कि सैंपल स्पेस क्या होगा भाई? जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम्स आएंगे उन्हीं को एक सेट में रख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी भी नहीं समझाया होगा, हर एक क्वेश्चन में मैं बोलता रहूँगा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये सैंपल स्पेस होगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इधर देखो, जैसे एक क्वेश्चन भाई लेता हूँ, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर बताओ जी, ये बताओ, इसमें पहले बताओ उछालने पर बताओ, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट सिक्के को उछालना। क्या है भाई? सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालना। अच्छा बताओ, इसमें सैंपल स्पेस यस से दिखाया जाएगा, किससे दिखाया जाएगा? यस से। यस बराबर एक प्रकार का क्या होता है? सेट होता है। क्या भाई? सेट मतलब समुच्चय होता है। तो सैंपल स्पेस प्रकार समुच्चय को इसी कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है ना, इस देखो मजलिके जिसको बोला जाता है हिंदी ना, मजलिके ब्रैकेट से। अच्छा बताओ, सिक्के को उछालना भाई, इसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? या तो हेड आएगा, इधर देखो, अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, दो ही तो आउटकम आ सकते हैं। तो एक प्रकार के क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। आप सभी समझ में आया? अब देखो, इसमें हम कई आपको क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें सभी के आपको सैंपल स्पेस लिखना सिखाते हैं। बिना सैंपल स्पेस के आप प्रायिकता नहीं निकाल पाओगे भाई। समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छा। अब क्या बता जानते हो, जैसे एक सिक्के को हमने उछाला ना, एक सिक्के को उछालने पर आप सैंपल स्पेस लिख लिए कि नहीं लिख लिए? अगर दो सिक्के को उछाला जाए तब क्या होगा बताओ? अगर दो सिक्का उछाला गया, दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर जब दो सिक्के को उछालोगे ना भाई तो क्या होगा जानते हो? तब अच्छा बताओ, इसमें बताओ सैंपल स्पेस क्या है? ओ सॉरी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? सिक्के को उछालना, दो सिक्के को उछालना ना भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको समझ में आ गया भाई, हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही सैंपल स्पेस होगा, जान लेना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब चलो ठीक है, अब सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा? सैंपल स्पेस, हमको सैंपल स्पेस की ज़रूरत है। तो दो सिक्के को उछालना ना, इधर देखो, आप पहले बताओ, एक सिक्का ये हो गया, इधर देखो ध्यान दो, एक सिक्का ये हो गया, एक सिक्का ये हो गया। इस सिक्के में बताओ हेड या टेल आ सकता है? इस सिक्के में भी हेड या टेल आ सकता है नहीं आ सकता? तो सुनो पहले, तो बताओ इसमें अब सैंपल स्पेस लिखना है तो सुनो पहले इधर देखो, बात ध्यान से देना। या तो क्या बात हो भाई, पहले दो सिक्कों को उछालना है ना, पहले वाले सिक्के पर हेड आए और दूसरे वाले सिक्के पर भी हेड आ जाए,
इसमें जितनी जितनी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है सब लिखा जाएगा, सैंपल स्पेस में लिखा है। या तो हेड पहले में भी आ जाए दूसरे में भी आ जाए, बताओ भाई। अब या मतलब कामा लगाओ, या तो भाई पहले में भी टेल आ जाए दूसरे में भी टेल आ जाए, मतलब पहले सिक्के में भी हेड आ जाए दूसरे में भी, पहले में भी टेल आ जाए दूसरे। या एक लोग बोलते हैं कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, समझे नहीं। या भाई एक लोग बोलेंगे कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, अगर हो तो बताना हमको, हम सोचेंगे उसमें। तो मतलब यही 4 लोग हो सकते हैं क्या? 4 लोग हो सकते हैं ना, बताओ यार। तो यही 4 लोग हो सकता है, या तो पहले में हेड आ जाए दूसरे में भी हेड आ जाए, या तो पहले में टेल दूसरे में टेल, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल। तो ये 2 सिक्के को उछालने पर कितने भाई सैंपल स्पेस में कितने लोग आएंगे? 4 लोग आएंगे। जितने लोग आएंगे इसको बोला जाता है सैंपल पॉइंट। क्या बोला जाता है? सैंपल पॉइंट। अब बोलोगे ये कौन सी बात है? सैंपल पॉइंट मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या होता है बताओ यार? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, समझे कि नहीं? कितने सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं? 4 लोग। अब ये भाई आप चाहे बनाओ, बिना बनाकर भी आप काम कर सकते थे। बताएं कैसे? सुनो पहले। अगर आपको ना बना पाते तब भी आप बता सकते थे सैंपल पॉइंट कितना होगा 2 सिक्के को उछालने पर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो बताएं कैसे? पहले सिक्के पर कितने पॉसिबिलिटी है, कितने आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी थी? 2 इंटू दूसरे वाले में भी कितनी थी पॉसिबिलिटी? 2 2 दूनी 4। तो सैंपल पॉइंट कितने हो गए? 4। समझ में आया? समझ आ गया ना? अब भाई देखो ऐसे दूसरा प्रश्न बनाते हैं। अगर मैं बोल दूं भाई 3 सिक्का है, 3 कॉइन्स को अगर टॉस किया जाए तब बताओ भाई क्या होगा? 3 सिक्के को उछाला जाए तब बताओ कितना सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल पॉइंट कितने होंगे, मतलब बताओ जी। तो चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस पहले बताओ सैंपल पॉइंट कितने होंगे। तो सुनो पहले, 3 सिक्का है, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। पहले सिक्के में बताओ, पहला सिक्का में हेड या टेल आने की संभावना है, दूसरे में भी हेड टेल हो सकता है, तीसरे में भी हेड या टेल हो सकता है। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब बताओ गुणा किया जाएगा जोड़ा जाएगा? सुनो पहले, इसमें भी जान लो, अगर भाई तीनों घटना हो रही है तो मतलब डेफिनेट बात होगी। अरे यार एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है ना। एक बात ये भी जान लो, क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्या? 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, या ये बोलेगा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। बाद प्रायिकता में दोनों एक ही होगी। क्या होगी? दोनों में एक होगी। मतलब चाहे बोल दे एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्का एक साथ उछाल दो, तीनों में एक ही प्रकार के सैंपल स्पेस बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें क्या बोला? 3 सिक्के को उछाला जाता है। अब 3 सिक्के को जहाँ जैसे उछाले तो बात क्या होगी भाई? 3 सिक्कों को उछालना है ना, मतलब पहला सिक्का भी उछाला जाएगा और दूसरा भी और तीसरा भी। जब और वाली बात आती है ना तो गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो इसमें इसीलिए इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि पहला भी उछालना है, दूसरा भी और तीसरा भी ना। तो क्या होगा? गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितना सैंपल पॉइंट होंगे? 8। तो चलो भाई सैंपल पॉइंट तो 8 होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे? 8। तो बताओ कैसे सैंपल स्पेस बनेगा? तो बनाते हैं। देखो देखो, या तो भाई तीनों हेड आ जाए, बताओ जी। अब सुनो, 8 बनाना है तो यहाँ पर देखो हेड है ना, अब यहाँ पर मैं टेल लाता हूँ, हेड हेड टेल, समझे? या तो क्या आ जाए, इस टेल को इधर ले आते हैं, हेड टेल हेड। अब इसको इधर लाते हैं, टेल हेड, टेल हेड हेड। और अब यहाँ पर टेल ला देते हैं, ये एच नहीं है, एच है, टेल हेड टेल। और भाई और देखो, अब उसको टी को इधर लाते हैं, आप टेल टेल हेड। अब फिर से एक टेल ला देते हैं, टेल टेल टेल। कितना हो गए? 7 हुए क्या? एक और लाते थे, एच टी टी। देखो हो गया कि नहीं हो गया? एच टी टी कहीं रिवाइज तो नहीं कर रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो भाई आप इसको लिखना सीख लो, समझे नहीं? तो सैंपल स्पेस बताओ क्या हो जाएंगे? अगर 3 सिक्कों को टॉस किया जाए तो क्या होगा? सैंपल स्पेस इतना बनेगा, 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे ये आपको मैंने बनाकर दिखाया। आप बोलोगे ये सैंपल स्पेस बनवा क्यों रहे हो? बिना सैंपल स्पेस के आप प्रायिकता नहीं निकाल सकते भाई, नहीं निकाल सकते। तो मैं बताऊं कैसे निकाला जाएगा? अब देखो, अब इसका यूज बताते हैं, सैंपल स्पेस का यूज कैसे आएगा, कैसे आप प्रायिकता निकालोगे। समझे कि नहीं समझे? आप कुछ समझ में आ रहा है ना? इसको मिटाते हैं भाई, पॉज करो तो उसे।
हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ जानते हो, सुनो पहले। ए बोलो नहीं यार, ए कोई बोलेगा नहीं। देखो जी क्या बात है कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दो बार उछाला जाता है, दो बार उछाला जाता है। तो सुनो पहले, तो क्या बोले जानते हो, तो दोनों हेड आने की प्रायिकता बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तब दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई, दोनों हेड आने की प्रायिकता। हेड नहीं देगा तो चितपट ऐसे कुछ करके बोलेगा, समझेंगे नहीं, तो उसमें बोलेगा जैसे आप समझ लोगे। तो दोनों हेड आने की प्रायिकता, अभी तो बस समझा रहे हैं आपको, दोनों हेड आने की प्रायिकता। तो देखो भाई, दोनों हेड आने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे आप, सुनो पहले। तो यहीं से आपको समझना है। पहली बात तो क्या है भाई, देखो अब जैसे इसमें कई क्वेश्चन बनाता जाएगा, तो पहले हम जान ही लेते हैं प्रायिकता बराबर होता क्या है। भाई एक सूत्र होता है, इसी सूत्र पे कितना ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सूत्र इतना जल्दी से आप लगा ही नहीं पाओगे, वो सूत्र लगा ही नहीं पाओगे। उसमें बहुत अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो तो प्रायिकता बराबर होता ही है, क्या होता है जानते हो, होता है प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है जानते हो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अपान में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब होता है कि इसमें कितनी संभावना, मतलब आप क्या चाह रहे हो, आप जो चाह रहे हो उसमें कितना नंबर आ रहा है, मतलब उसमें कितने लोग आ रहे हैं आप जो चाह रहे हो। जैसे इसमें क्या चाहा जा रहा है, दोनों हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों हेड कितनी बार आए हुए हैं, समझे कि नहीं, तो उसमें ऊपर उतना लिखा जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब जब दो सिक्के को उछाला गया था तो कितने सैंपल पॉइंट बने थे, समझे कि नहीं, तो जितना सैंपल पॉइंट बने थे वो नीचे लिखे जाएंगे। नहीं समझ पाए, देखो ये तो हो गया भाई डेफिनेशन, इसकी ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। लेकिन सूत्र से नहीं मतलब हम जैसे समझाएंगे वैसे समझते चलो, बस अपने आप आता जाएगा, इसी सूत्र के ही पर ही रखेंगे। देखो बात क्या है भाई, देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, दोनों हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दोनों हेड आने की प्रायिकता। तो पहले बताओ एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, दो बार। तो पहले सैंपल पॉइंट पहले सैंपल स्पेस लिखो। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल और टेल, यही होगा कि नहीं होगा भाई, ये हो गया सैंपल स्पेस हो गया। अब अपना पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों हेड आने की प्रायिकता। तो जो ये दोनों हेड आने की प्रायिकता है ना, एक प्रकार की ये घटना है। क्या है, घटना कहाँ से बनेगी भाई, जो सैंपल स्पेस से ही बनेगा। जो क्वेश्चन बोलेगा घटना होगी तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या है, ये इवन है, इवन पहली घटना है। इसमें कई क्वेश्चन बनाएगा तो इवन क्या होगा भाई, दोनों हेड आना। क्या है, मैं जैसे बोल रहा हूँ समझते चलो, दोनों हेड आना। तो जब दोनों हेड आना तो भाई इसकी बताओ, इसका कैसे सेट बनेगा, इधर देखो इवन बराबर क्या हो जाएगा, देखो जी इवन दोनों हेड आना। तो चलो सैंपल स्पेस पे चलते हैं, सैंपल स्पेस में बताओ कितने बार दोनों हेड आया, ये आया कि नहीं आया है, यही आया ना। तो इसमें लिखेंगे हेड और हेड, यही है कि नहीं है, बताओ यार। तो देखो प्रायिकता किसकी निकाल ली है, दोनों हेड आने की ना, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है। क्या निकालना है, इवन। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। अरे यार इसी दोनों हेड आने की प्रायिकता नहीं पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर, तो नंबर ऑफ इवन अपान में नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर फेवरेबल, फेवरेबल मतलब दोनों हेड आने की भाई हमको जो चाहिए, हेड वाले ही तो चाहिए ना। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में पॉसिबल, पॉसिबल तो यही हो सकता है भाई जितने लोग हों। तो क्या हो जाएगा, इवन में कितने लोग हैं, दो लोग नहीं हैं, ये मतलब एक लोग है भाई, एक अरे 1 2 3 4 इसमें हो गए, तो इसमें कितने लोग, एक 1 अपान में
भाई यस में कितने लोग हैं? 4, 1/4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? दोनों हेड आने की प्रायिकता 1/4। नहीं समझे? अब इसी में भाई, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, इधर देखो, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? सुनो पहले, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड क्या, एक टेल ले लो, जहाँ लो, एक टेल आने की प्रायिकता। तो देखो, एक टेल आने की प्रायिकता बोला है ना, सुनो जी। तो देखो, चलो तो भाई ये दूसरी घटना हो जाएगी। देखो जी, ये दूसरी घटना होगी नहीं होगी? E2 होगा। तो E2 में बताओ कितने लोग आएंगे? कहाँ से पता करेंगे भाई? सैंपल स्पेस से ही पता करेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में सभी लोग हैं। इसमें चलो, तो एक हेड किसमें किसमें है बताओ? इसमें है कि नहीं है? तो हेड टेल इसमें हो जाएगा। और किसमें है? इसमें भी एक हेड है क्या? एक हेड है कि नहीं है? सॉरी, अच्छा हाँ, इसमें टेल पूछा है ना। तो चलो ठीक है भाई, तो एक टेल है तो चलो ठीक है। इसमें वैसे तो इसमें भी है ना। तो देखो इसमें, देखो इसमें तो कोई टेल है ही नहीं। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें एक टेल है कि नहीं है? तो इसको मैंने लिख दिया। इसमें बताओ, इसमें भी एक टेल है क्या? इसको भी लिख दो। इसमें टेल है हेड। इसमें बताओ कितने टेल है? 2 नहीं, हमको तो एक टेल वाली लिखना है ना। तो 2 लोग ही आ चुके क्या? 2 लोग ही आ सके कि नहीं? इसमें और लोग नहीं आ पाए ना, तो ये 2 लोग हो गए। अब चलो इसकी प्रायिकता बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E2 अपान में नंबर ऑफ S। समझे कि नहीं समझे? तो E2 में कितने लोग हैं? 2 लोग, अपान में S में कितने लोग हैं? 4। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 1/2। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आना भी चाहिए। चलो भाई, अब इसमें आता है एक शब्द आता है, एक क्या 2 शब्द आता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट करके आता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट मतलब कम से कम और अधिक से अधिक, ऐसे कुछ करके आता है। क्या? कम से कम और अधिक से अधिक। ये शब्द का बहुत ज़्यादा यूज होगा। कम से कम, कम से कम और अधिक से अधिक। अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा? अधिक से अधिक। इसमें बात क्या होगी जानते हो भाई? अधिक से अधिक या कम से कम बोले? ये बोले जैसे कि कम से कम, हाँ कुछ बोल सकता है। जैसे सुनो, कम से कम बोल दे कि कम से कम, हाँ कम, जैसे सुनो पहले हमारी बात सुनो। जैसे बोल दे कि कम से कम एक हेड आना। क्या? कम से कम एक हेड आएगा। सुनो पहले, क्वेश्चन में बोलेगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आना। इस यहाँ से क्या आप निष्कर्ष निकालोगे जानते हो? कि एक हेड तो आए ही, एक हेड तो आए। कम से कम तो फिक्स कर दिया, मतलब कम वाली लिमिट तो फिक्स कर दिया, कम से कम एक हेड तो आए ही। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, कितने भी हेड आ सकते हैं। क्या मैं बोला? कम से कम एक हेड आए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता, कितना भी आ सकता है। कितना मतलब समझते हो ना? जितना सैंपल स्पेस में होगा उतना ही तो आएगा भाई। समझे कि नहीं समझे? तो कम से कम में क्या होगा? कम वाली लिमिट फिक्स हो जाएगी। कम से कम एक बोला है तो एक तो आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकता है। और अधिक से अधिक में क्या होगा? जैसे अधिक से अधिक बोल दे 2 हेड आना, अधिक से अधिक 2 हेड आना। जब बोले अधिक से अधिक 2 हेड आना तो अधिक वाली लिमिट फिक्स हो गया कि अधिक 2, और ज़्यादा कम से कम भाई फिर अधिक से अधिक 2 हेड, तो फिर जाके कम से कम 0 भी आ सकता है, एक भी ना आए ना। अधिक वाली फिक्स हो गई तो कम वाली भाई एकदम 0 जा सकता है, 0 मतलब एक भी ना आए। हमारी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये समझ पा रहे हो ना? तभी देखो मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, उससे आप समझोगे बात क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या है कि जैसे सुनो पहले, अब देखो मैं प्रायिकता पूछने वाला हूँ। प्रायिकता मैं ये पूछने वाला हूँ कि जैसे बोल दे कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। क्या होता है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सुनो पहले, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको ये हो गया कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता
की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन क्या है जानते हो भाई? दूसरा क्वेश्चन है अधिक से अधिक दो टेल आने की प्रायिकता। इधर देखो, ये दो क्वेश्चन है, दिख रहा है नहीं? अच्छे से दिख रहा है ना? तो चलो हम कुछ भी प्रायिकता निकालेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओगे ना, तो सैंपल स्पेस जल्दी बनाओ। इधर देखो, ये सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो देखो क्या, एक से क्योंकि 3 बार उछाला गया है ना, 3 बार मतलब भाई कितने सैंपल पॉइंट होंगे? 8 होंगे। 8 होंगे नहीं? तो चलो बनाते हैं। तो पहले हेड हेड हेड, फिर जाके हेड हेड टेल, फिर जाके हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर जाके टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर जाके टेल टेल टेल, फिर एच टी टी। ऐसे आपको भी ऐसे आप लिख सको, इतना तेज, समझेंगे ना? 8 लोग हैं, 1 2 8 लोग हैं ना। चलो ये तो सैंपल स्पेस बन गया कि नहीं बन गया? अब अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो इवन घटना क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। इवन क्या हो गया भाई? कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो चलो भाई लिखते हैं कौन कौन आएगा, इसी में से पता करेंगे। तो कम से कम एक हेड आने से यहाँ से क्या समझे? कम से कम एक हेड आना मतलब कम से कम वाला, तो एक हेड तो फिक्स हो गया, एक हेड तो आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। तो चलो इसमें कम से कम एक हेड है कि नहीं है? एक हेड नहीं है, 3 हेड है। 3 हेड है कि नहीं? ये लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि भाई अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो ये तो लिखा ही जाएगा। और बताओ, कम से कम एक हेड आए, एक आना, एक तो है, एक हो ही सकता है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 2 है, तो ये भी आ जाएगा क्या? ये इसमें ये भी आ जाएगा यार, इसमें ये भी आ जाएगा। इसमें भाई एक हेड है, एक हेड तो है ही ना, इसमें भाई ये भी आ जाएगा। इसमें बताओ लो नहीं आएगा ना, इसमें एक भी हेड नहीं है, एक हेड तो होना ही चाहिए, इसमें हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर हो जाएगा, इवन बराबर नंबर ऑफ इवन अपान में नंबर ऑफ एस। बताओ इवन में कितने लोग हैं? 7/8। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 7/8 होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक 2 टेल, तो दूसरी घटना अपन चलो बताओ, दूसरी E2 क्या हो जाएगी भाई? इसमें बनाओ क्या क्या होगा। अधिक से अधिक 2 टेल ना, तो 2 टेल बताओ किसमें? ज़्यादा ज़्यादा 2 टेल, मतलब 2 अधिकतम वाला फिक्स हो गया, 2 टेल ही हो, 2 से ज़्यादा ना हो। और कम से कम भाई एक भी नहीं होगा तब भी चलेगा। इसमें बताओ कितने लोग हैं? इसमें कोई टेल है? ये चलेगा नहीं चलेगा? सभी लोग बताओ। नहीं होगा कि होगा? होगा यार। क्यों होगा? क्योंकि भाई अधिक से अधिक बोल दिया ना, अधिक से अधिक 2 टेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, कम से कम पे जब ज़्यादा ज़्यादा बोलते तो कम से कम एक भी नहीं होगा तब भी चलेगा। उल्लू नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं नहीं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल बोलते तो कम से कम एक भी नहीं होगा तब भी चलेगा। जब कम से कम बोलेगा तो कम से कम वो फिक्स हो, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी होगा तो वो भी चलेगा। शब्द का खेल है भाई। किसमें है? सही तो है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक 2 टेल हो, कम से कम 1 टेल हो, 0 टेल हो। 0 टेल भी चलेगा या नहीं चलेगा? 0 टेल का मतलब एक भी टेल ना होना ना, तो एक टेल ना मतलब हेड हेड होगा, तो ये भी चलेगा। चलो और भाई ये अरे इसी में से देख लेते हैं। इसमें भी तो वही एक नहीं है। इसमें भी भाई देखो जाए इसी, हाँ इसमें से देखेंगे, वो गलती देख रहे हैं। यस में भी देखो, इसमें देखो, इसमें कम से कम एक भी टेल नहीं है ना। मैं बोला हूँ अधिक से अधिक 2 टेल हो, मतलब कम से कम एक भी टेल ना हो, तो ये भी चलेगा। और बताओ ये चलेगा नहीं चलेगा? एक टेल है ना, ज़्यादा अगर 2 से ज़्यादा जाएगा तो वो नहीं चलेगा भाई। तो देखो क्या हो जाएगा? एच एच टी। ये बताओ एच टी एच, और इसमें बस ये भी होगा ना, टी टी एच। ये बताओ इसमें भाई मैं बोला हूँ कि ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक 2 टेल हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, ये नहीं होगा। ये अभी नहीं दौड़ेगा, जब सही क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आवाज़ बंद हो जाएगी आप लोग की। देखो भाई, तो देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नंबर ऑफ
E2 अपार में नंबर ऑफ S होगा कि नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल, पॉसिबल मतलब यस ही, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता, समझे कि नहीं समझे। तो देखो भाई कितने लोग हैं इसमें, 7/8। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना।